वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे वो बहुत स्पेशल है। स्पेशली ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है और दूसरा रीज़न ये है कि ये आज रात की टाइमलेस रीडिंग है। तो आज रात आपके पर्सन की कौन सी ऐसी एनर्जी है या कौन सी ऐसी नीयत है जो बदलने वाली है, क्योंकि एनर्जीज़ में जब शिफ्ट आता है ना तो इंसान का दिल, दिमाग और पता नहीं क्या क्या बदल जाता है। तो हम जानेंगे कि आज रात इस पर्सन के दिल और दिमाग में क्या शिफ्ट आ रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, और अगर एक्शन नहीं लेते तो क्या वजह है। ठीक है, तो करंट फीलिंग्स भी हैं, फ्यूचर एक्शन भी है इस रीडिंग में, और ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है। सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स ऑलरेडी प्री शफल्ड हैं ताकि टाइम सेव हो जाए, क्योंकि मैं अपने टैरो रीडिंग में बहुत सारे डेक यूज़ करती हूँ और अगर मैं इतने सारे डेक्स को लाइव आकर शफल करूँगी तो आधे से ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ जो कार्ड निकले हैं आपके पर्सन के आज रात के लिए, वो काफ़ी हद तक एग्रेशन को दिखा रहे हैं, गुस्से को दिखा रहे हैं, गुस्से को। कुछ लोगों के पर्सन के साथ आज रात का जो माहौल है वो गर्मा गर्मी वाला हो सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर आपके पर्सन आपके ऊपर भड़क सकते हैं। ध्यान रखना है आपने, अगर आप डेली बात करते हो इनके साथ, रेगुलर कांटेक्ट में हो, कोई भी ऐसी बात मत करिएगा जिससे वो ट्रिगर हो जाएं या वो प्रोवोक हो जाएं, क्योंकि आज रात इस पर्सन की एनर्जी में जो एग्रेशन है वो इनकी बढ़ी हुई मैस्कुलिन एनर्जी के कारण है। क्योंकि पिछले कई वीडियोस जो मैंने चैनल पर बनाए हैं करंट फीलिंग्स के ऊपर, मैंने उन वीडियोस में कई बार बताया भी है कि जब प्लैनेट्स चेंज होते हैं ना, जब ग्रह चेंज होते हैं, हर महीने कोई ना कोई ग्रह चेंज होता है, एक साइन से छोड़कर वो दूसरे साइन में जाता है। तो अभी रिसेंटली एरीज साइन में जुपिटर ग्रह आए हैं। तो जब भी कोई पावरफुल ग्रह ट्रांजिट से किसी दूसरे साइन में जाता है तो बहुत ज़्यादा असर देखने को पड़ता है, लेकिन जिन लोगों की कुंडलियों में वो ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं तो उसका असर इतना ज़्यादा इंसान के जीवन पर नज़र नहीं आता, क्योंकि ग्रह जो है वो माइंड, बॉडी एंड सोल हर तरह से काम करते हैं। कुछ लोगों को रिजल्ट अच्छे आते हैं, कुछ लोगों को नेगेटिव आते हैं। डिपेंड करता है कि वो ग्रह आपकी कुंडली में पावर के साथ हैं, नेगेटिव हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं या दूषित हैं। ठीक है, आज रात को क्या होगा, जिन लोगों के पर्सन ने अपने इस रिलेशन में आपको एटीट्यूड दिखाया है, ईगो दिखाई है, अभी इनका ईगो और टेम्परामेंट है वो आज रात को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आएगा। लेकिन धीरे धीरे ये ईगो, ये आपके पर्सन का जो एटीट्यूड है वो अगले कुछ हफ्तों में आप देखोगे कि इतना डाउन हो गया है कि ये पर्सन अब आपको खुद चेस कर रहे हैं, जो एक दफ़ा आपको अपने पीछे हमेशा ही अटेंशन लेने के चक्कर में चेस करवाते थे। तो आज रात आपके पर्सन कुछ लोगों के, सभी के नहीं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर की मैस्कुलिन एनर्जी बड़ी है और एनर्जी जेंडर न्यूट्रल होती है, चाहे वो कोई फीमेल ही क्यों ना हो, औरत है आपकी पार्टनर या मर्द है आपका पार्टनर या सेम जेंडर सेक्स में है, मैस्कुलिन एनर्जी सबके अंदर होती है। तो आप अगर उनको किसी बात के लिए टीज़ करोगे या पुरानी बात की कोई क्लैरिटी मांगोगे, आपको वो मिलने नहीं वाली। तो बेटर यही रहेगा कि इस पर्सन के साथ आज रात रोमांटिकली एंड इमोशनली कनेक्शन बिल्ड करना, क्योंकि आपके पर्सन की थोड़ी सी आदतें और इनका व्यवहार आज रात के बाद से बदलेगा। और ये रातों रात चमत्कार नहीं आएगा, आज रात से टाइम चेंज होगा, आने वाले दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में
ये परिवर्तन, ये बदलाव आप लोग नोटिस करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के साथ आज रात आपके पर्सन का कांटेक्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। शायद आज किसी को अपने पार्टनर से शादी, कमिटमेंट जैसी कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन में इतना आनंद आए, इतना मज़ा आए कि आप पुरानी सारी गलतियाँ, पुरानी लड़ाइयाँ, पुराने झगड़े, पुराना ब्रेकअप, पुराना इन एंड आउट रिलेशन, वो सारी ऐसी बातें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती थी, आज रात आप वो रिलीज़ करोगे। ये पर्सन अपने दिल को और दिमाग को बैलेंस में रखकर आपके साथ फ्यूचर का कोई ऐसा प्लान बना सकते हैं या कोई ऐसी बात आपके साथ शेयर कर सकते हैं जिसमें आपको भी लगेगा कि ये मुझ में आज भी इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर आपके खुद के बर्थ चार्ट में जुपिटर अच्छा है, बृहस्पति ग्रह अच्छा है, फीमेल के लिए तो ये बहुत सिग्निफिकेंट ग्रह है, क्योंकि इसके बिना तो फीमेल की शादी नहीं होती। जिन लड़कियों की शादी में दिक्कत आती है, शादी लेट हो रही है या पहली शादी हो गई, टूट गई, दोबारा अच्छा रिश्ता आने में तकलीफ़ है, या कोई भी लव रिलेशन बनता है वो शादी तक नहीं पहुंचता, तो आप अपनी कुंडली को चेक करना। आपका जुपिटर ग्रह, बृहस्पति ग्रह, वो कमज़ोर होगा या किसी स्ट्रॉन्ग ग्रह से पीड़ित होगा। कमज़ोर ग्रह अलग होते हैं, पीड़ित ग्रह अलग होते हैं। ग्रह वही होता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, डिग्निटी दूसरे ग्रहों से अफेक्ट हो जाती है। तो अपने जुपिटर को मजबूत बनाएं। बाकी जुपिटर को मजबूत करने के लिए मैंने कई बार उपाय भी दिए हैं, और ये मेल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में बिना जुपिटर के एक्सपेंशन नहीं मिलती, ना करियर में, ना हेल्थ में, ना अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, ना बिजनेस में सफलता मिलेगी। ज़िंदगी भर ऐसे इश्यूज़ में इंसान फंसा रहता है जिसका सल्यूशन निकालते निकालते उम्र बीत जाती है। तो मेल के लिए भी जुपिटर ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट है और फीमेल के लिए तो सुप्रीमली इम्पॉर्टेंट है। आज रात आपके पर्सन के साथ आपकी कॉन्वर्सेशन में काफ़ी हद तक मैच्योरिटी लेवल आप उनका देखोगे कि ये पर्सन अब बचकाना बातों को पीछे छोड़ चुके हैं। अगर पहले आपसे ये बातें छुपाते थे या झूठ बोलते थे, हर बात के लिए इनके पास 100 बहाने तैयार रहते थे, आज रात इनके बिहेवियर में और इनकी कॉन्वर्सेशन से आप इम्प्रेस भी हो जाओगे और ये खुद सोच रहे हैं अपने आप को बदलने के बारे में। क्योंकि जब भी जुपिटर एरीज राशि में आता है, मेष राशि, ये कुंडली का पहला हाउस है। हमारा जो हॉरोस्कोप है, हमारी जन्म कुंडली, बर्थ चार्ट, उसका मतलब होता है न्यू स्टार्ट, बिगनिंग, क्योंकि इसी के बाद से बाकी राशियां शुरू होती हैं। पहली राशि एरीज फर्स्ट हाउस में, दूसरा टॉरस दूसरे हाउस में, तीसरा जेमिनी मिथुन राशि, चौथा कैंसर कर्क राशि, एंड सो ऑन करते करते पूरा 12 राशियां कंप्लीट होती हैं और 12 घर कंप्लीट होते हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए ये बता दूं, आज रात को लव रोमांस से ज़्यादा ये पर्सन आपको एक नर्चरर वाली एनर्जी में नज़र आएंगे, एक प्रोवाइडर वाली एनर्जी में नज़र आएंगे, जहाँ पर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जिन्होंने इन एंड आउट बहुत किया है या ब्रेकअप चल रहा है, उनके लिए अगले कुछ दिन या हफ्ते लग जाएंगे। और वो कितने दिन लगेंगे, सबके लिए डिवाइन टाइमिंग अलग होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं जो आप ऑनलाइन सुनते हो। फिर भी मैं कभी कभी आपको बीच में टाइमलाइन देती हूँ, एक टाइम फ्रेम मोटे तौर पर बता देती हूँ कि इतने दिन लग सकते हैं, इतने हफ्ते लग सकते हैं, कुछ लोगों में महीने लग सकते हैं।
तो आज रात ना ये पर्सन का जो दिल है वो केवल आपके साथ डेट करना या रोमांटिक होना या बस मीठी मीठी बातें करना, टाइम पास वाली एनर्जी नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको ये क्या ऑफ़र दे सकते हैं। अब इनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इन्हें डिज़र्व करते हो, और ऐसा इंसान ये अपनी ज़िंदगी से गंवाना नहीं चाहते। मुझे इस पर्सन की कुछ राशियां भी नज़र आ रही हैं गाइस। स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे फायर एलिमेंट के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तो एरीज राशि है, मेष राशि, धनु राशि। मेष और धनु राशि के लोगों पे सबसे ज़्यादा आज रात के बाद असर देखने को मिलेगा। फायर साइन की जो राशियां होती हैं, लियो की एनर्जी थोड़ी कम है। एयर एलिमेंट की राशियों में लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा है, तुला और कुंभ राशि। फिर वाटर में पाइसिस और स्कॉर्पियो, मीन और वृश्चिक। लास्ट बचता है हमारे पास अर्थ एलिमेंट, और इसके अंदर तीनों राशियां हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन का जो मन है वो स्थिर नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता। ये पर्सन अपने मन में बहुत सारी बातों को लेकर खुद ही उलझते रहते हैं। तो वृषभ, कन्या और मकर राशि आपके पर्सन की अगर राशियां हैं, इनका एक्शन आपकी तरफ, और बाकी भी जो ज़ोडिएक साइन मैंने बताए हैं उनका एक्शन आपकी तरफ अगले 3 दिनों से लेकर आने वाले 8 हफ्तों में आ सकता है। ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, कुछ लोगों में अगले 3 दिन या फिर अगले 8 दिन भी, क्योंकि नंबर 8 यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है। नंबर 8 डेस्टिनी नंबर हो सकता है आपका, या आपका बर्थ नंबर हो सकता है, जिसे हम कह देते हैं भाग्यांक है, मूलांक है। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या ये नंबर का कोई मेजर रोल आप दोनों की लाइफ में हो सकता है, क्योंकि नंबर 8 सैटर्न का भी नंबर है, शनि का नंबर है, और शनि का जब नंबर आता है ना तो बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। अच्छे कर्म किए हैं, बुरे किए हैं, वो सबके लिए अलग से रिजल्ट आएगा। और अगर आपके मन में ये सवाल बार बार चलता है कि हमने तो कभी गलत नहीं किया, लेकिन हमारे साथ गलत क्यों होता है, तो उसका एक ही जवाब है कि आपने बचपन से बड़े होने तक कभी कोई गलत काम किया हो, किसी का जाने अनजाने में दिल दुखाया हो। ज़रूरी नहीं है लव रिलेशन में, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, माता पिता का दिल दुखाना, बड़े बुज़ुर्गों का दिल दुखाना, स्कूल में अपने टीचर की बात को ना सुनना, दोस्तों के साथ धोखा कर देना, कहीं हम खरीदारी करने जाते हैं, मार्केट में किसी के साथ धोखा कर देना, या जाने अनजाने में हमारे से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमारे मन में सबसे पहले बात यही आती है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमें लगता है हमने नहीं किया। हो भी सकता है काफ़ी लोगों ने ना किया हो। तो जो हमारा पिछला जन्म बीता था, हम पास्ट लाइफ में जो भी करके आए हैं, उसके भी जो रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसका हमें कभी भुगतान नहीं करना पड़ा, उसके लिए हमें इस जन्म में उन पेंडिंग कर्मास को पूरा करना पड़ता है। और जब तक उन अधूरे कर्मों की सज़ा हमें मिल नहीं जाती, सज़ा होती है बुरे कर्मों की, अच्छे कर्मों के फल मिलते हैं जो कि बहुत मीठे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाले होते हैं। तो ये पर्सन कर्मा की मार खाने वाले हैं। ये रीडिंग कर्मों पे नहीं है, ये आज रात की रीडिंग है, लेकिन कार्ड्स ऐसे आए हैं तो मुझे बताना पड़ रहा है। इस पर्सन को किसी ने चीटिंग देनी है या ऑलरेडी किसी से धोखा मिल चुका है। आज रात ये पर्सन वो बात भी दिल में रखकर आपसे बात करेंगे। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है गाइस
कि इन्होंने आपको शादी का झांसा देकर आपसे सिर्फ फिज़िकल रिलेशन बनाए और उसके बाद अचानक इस रिलेशन से इनका इन एंड आउट स्टार्ट हो गया। तो वो भी गलत ही है कि किसी को धोखे में रखकर उसको झूठ बोलकर कि आपसे शादी करूँगा या करूँगी और कई महीनों तक, कई सालों तक सिर्फ आपसे सेक्सुअल रिलेशन रखना, क्योंकि इनकी मैस्कुलिन एनर्जी हाई है, सेक्सुअल ड्राइव स्ट्रॉन्ग है और आपसे पहले भी कुछ लोगों के साथ इस तरह के रिश्ते इन्होंने रखे होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। सब लोगों के पार्टनर इस तरह के नेचर वाले, इरादे वाले नहीं हैं। ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जिनके साथ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, ठीक है। फिर यहाँ मुझे आपके पर्सन के लिए ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों में अगले कुछ घंटे भी इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे अगले 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 18 घंटे और 21 घंटे कुछ लोगों का इस दौरान बातचीत होने वाली है। और बातचीत भी ऐसी होगी जो फ्लर्टिंग होगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल बात नहीं होने वाली, मस्ती मजाक होने वाला है, लाइट हार्टेड एनर्जी है, फ्लर्टिंग है, लेकिन ऐसी बात नहीं होगी जिसमें आपको ये लगेगा कि ये तो मेरा मजाक बना रहे हैं या मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के साथ इस पर्सन ने जो भी इनजस्टिस किया है उसका कर्मा इनको मिलने वाला है, ये तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। और आज रात काफ़ी लोगों को नींद नहीं आएगी, आपको भी नहीं आने वाली और इनको भी। जिनको ऑलरेडी नींद की प्रॉब्लम है उनके साथ तो ये ज़्यादा होगा, लेकिन जिन लोगों को कभी कभी नींद का इशू आ जाता है, कभी कभी नींद नहीं आती रात को, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, शायद नींद डिस्टर्ब हो सकती है। थर्ड पार्टी का कोई इशू है दोनों में, वो इशू अभी रिजॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि उसके लिए टाइम लगेगा। या तो अगले 2 हफ्ते लगेंगे या आने वाले 7 हफ्तों में रिजल्ट मिलेगा। 2 से 7 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है थर्ड पार्टी वालों के लिए। मेरे सामने अभी इस पर्सन की लव एनर्जी के कुछ कार्ड्स हैं कि ये लव में कैसी एनर्जी फील करेंगे। बहुत ही पैशनेट फील करेंगे। और आज रात आपकी कोई फ़ोटो इनके पास है, कोई पिक्चर है, आप दोनों की है या आपकी अकेले की है, उससे ये बात करेंगे। जैसे फ़ोटो देकर इंसान बात करता है ना, किसी को याद करना, मिस करना, उससे पूछना कि मैंने क्या गलत किया जो तुम मुझसे नाराज़ हो। या फिर ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा हो, ये आपकी एनर्जी हो और आप फ़ोटो पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। फ़ोटो पे मैनिफेस्ट करना एक प्योर वाइट मैजिक है, किसी तरह का ब्लैक मैजिक नहीं होता। ये भी एक कमेंट आया था कुछ दिन पहले कि फ़ोटो मैनिफेस्टेशन जो होती है वो ब्लैक मैजिक होता है, कि फ़ोटो पर अगर हम कुछ कहते हैं बोलकर, बिल्कुल नहीं। ब्लैक मैजिक का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। ब्लैक मैजिक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, उसके लिए सिद्धियाँ करनी पड़ती हैं। सिद्धि को करना, सिद्धि को सीखना कई सालों का अनुभव, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है। और उसके लिए तंत्र आना, मंत्रों का सही आना, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो आपने ज़िंदगी में की हों, तब जाके ब्लैक मैजिक का कोई पकड़ पा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। जिनको लगता है कि यूट्यूब वीडियो देखकर वो ब्लैक मैजिक कर लेंगे, वो ब्लैक मैजिक नहीं होता डियर, क्योंकि ब्लैक मैजिक हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और ब्लैक मैजिक बैकफायर भी करता है अगर ढंग से ना किया जाए। तो मैं बहुत सारे स्पेल्स परफॉर्म भी करती हूँ और स्पेल्स भी करती हूँ, वैदिक रेमेडीज़ भी करती हूँ। टैरो रीडर होने के साथ एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। जिस किसी को भी लगता है कि लाइफ में ब्लैक मैजिक उनकी ज़िंदगी को, रिलेशन को ख़राब कर रहा है या थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करवाया है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी।
क्योंकि अक्सर लोग ब्लैक मैजिक को सोचते हैं कि 1-2 दिन में उपाय किया तो तीसरे दिन रिजल्ट आ गया। ऐसा नहीं होता। ब्लैक मैजिक को काटना इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ब्लैक मैजिक जैसी प्रॉब्लम भी है और उसी वजह से आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, शादी का प्रॉमिस करके बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं, या फिर मैरिटल लाइफ में भी ब्लैक मैजिक के कारण सेपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक तो है कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में। एनीवे, अब हम बात करेंगे लव मैसेज की, क्योंकि काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर एंड अपने प्यार को भी दिखाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए आपको किस करना पड़े, आपको हग करना पड़े, या आपके साथ आगे आने वाले दिनों में कहीं रोमांटिकली क्वालिटी टाइम बिताना हो, उससे जुड़ी चर्चा या उससे जुड़ी कुछ बातें आपके साथ आज रात को होंगी। तो पहला लव मैसेज आपके पर्सन का है, मैं कितनों को परख चुका हूँ लेकिन तुम जैसा मुझे कोई नहीं मिला। तो गाइज़, यहाँ पर स्टार्टिंग का जो मैसेज आया है, मैं कितनों को परख चुका हूँ, मतलब इन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल कर लिया है, कोशिश की होगी किसी और के साथ फ्रेंडशिप करने की, या अफेयर में भी अगर ये चले गए थे, कोई सीक्रेट अफेयर बनाया था या कोई पुराना लव अफेयर इनका चल रहा था, तो शायद इन्होंने हर वो प्रयास करके देख लिया कि मेरी किसी से बॉन्डिंग बन जाए, मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम दोनों का रिलेशन बड़ा ही ट्रांसपेरेंट हो, बड़ा ही लॉयल हो, तो कहीं ना कहीं धोखा तो मिला इन्हें। क्योंकि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में आपको बोला था ना, ये रीडिंग कर्मा पे नहीं है, लेकिन कार्ड्स बहुत ज़्यादा कर्मा वाली वाइब दे रहे हैं कि कर्मों के कारण ही इस इंसान की आंखें खुल रही हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान को यूनिवर्स की मार नहीं पड़ती ना, भगवान का डंडा नहीं पड़ता, तब तक इंसान को ना समझ नहीं आता कि उसने दूसरे के साथ क्या किया है। बहुत अच्छा मैसेज है ये कि मैं कितनों को परख चुका हूँ लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जैसा कोई है भी नहीं। क्योंकि अगर कोई प्यार करता है ना, तभी टैरो रीडिंग आके वो इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अगर आपको उनसे प्यार ना हो तो किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए टैरो रीडिंग तक पहुँचे। किसी को लाइफ में दिक्कत है, परेशानी है, मन उदास है, कोई सल्यूशन चाहिए, तभी इंसान आता है। और आप तो हो ही इतने इमोशनल, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके ना ऐसे ही आते हैं, और ये मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, जब से चैनल बना है। बहुत सारे लोगों को इमोशंस में, हीलिंग में टाइम भी लगता है, और कई बार तो कई महीने लग जाते हैं। क्योंकि जब भी कोई इंसान आपकी लाइफ में आपको छोड़ने के बाद वापस आते हैं ना, तब आपको एक खुशी भी आती है और आपकी उम्मीद बढ़ जाती है कि वाओ, ये वापस आए हैं। लेकिन फिर अगर वो वापस चले जाएं तो फिर इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, और फिर उसको विश्वास नहीं होता प्यार पर, ना रिश्तों पर। तो ये पर्सन अगर इन एंड आउट करते हैं तो समझ जाया करो कि इनकी लाइफ में कुछ और ऑप्शंस भी हैं जहाँ पर ये अट्रैक्ट होते हैं, फिर वहाँ कुछ दिन बात करते हैं, और जब इनको लगता है कि इनकी बातें, इनके विचार, इनकी एनर्जी और कहीं ना कहीं इनका उनसे इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा, तब ये आपकी तरफ लौटते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इतने ज़्यादा सस्ते नहीं हो, ना आपका प्यार सस्ता है जिसे जब कोई चाहे ठुकरा कर चले जाए। ठीक है, अपनी वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस को आपने बढ़ाना है। डेली प्रैक्टिस करो सेल्फ लव करना। अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझो, और कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलना कि मैं सुंदर नहीं हूँ, या मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मेरा स्टेटस कम है, या मेरे अंदर बहुत गलतियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं, तभी मुझे छोड़ दिया जाता है। कभी नहीं बोलना। आप परफेक्ट हो,
आप ब्यूटीफुल हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप फैंटास्टिक हो, ठीक है, और आप ग्रेट हो, आप एक लव मैग्नेट हो। कुछ दिन ये प्रैक्टिस करो, डेली अपने आप को बोला करो, कम से कम 21 दिन तो डेली बोलो, 5 लाइनें अपने लिए बोलो, अपने आप को आई लव यू बोला करो, आई लव मी, आई लव माई ब्यूटी, आई लव माई पावर, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ग्रेट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल। और शीशे में देखकर बोलोगे ना तो और भी ज़्यादा अपने आप से प्यार हो जाएगा, क्योंकि शीशा आपकी खुद की मिरर करता है एनर्जी को। डेली शीशे को देखकर 5 मिनट बोलो, फिर देखो 21 दिनों बाद यही इंसान जो आपको तड़पा रहा है प्यार में, वो कैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कुछ लोगों का ये रिलेशन कार्मिक है, प्योर कार्मिक रिलेशन है, ठीक है, और बाकियों के लिए ये रिलेशन सोलमेट है। ट्विन फ्लेम वालों की एनर्जी काफ़ी कम है, सिर्फ 5 या 7%। तो आज रात इस पर्सन का अगला लव मैसेज आपके लिए ये भी है, प्लीज़ मुझे कॉल कर लो, मैं तुम्हारी आवाज़ को मिस कर रहा हूँ। तो आप मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर सेक्स में हो, आपके पर्सन आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे कॉल कर लो। शायद ये आपको कॉल नहीं करते होंगे जितना आप करते थे, और अगर आपने कॉल करना कम कर दिया है तो वो एनर्जी जो आपकी थी, मतलब बड़ी ही क्यूट एनर्जी, बड़ी ही इम्पल्सिव एनर्जी कि फटाक से कॉल करके पूछना, चाहे सामने वाला मैसेज करे ना करे, लेकिन हमने तो डेली का रूटीन बनाया है कि सुबह उठते भी कॉल करेंगे, दोपहर को भी करेंगे, शाम को भी करेंगे, रात को भी करेंगे। लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा कॉल करने से भी सामने वाले को लगता है कि ये तो फ्री है, इसका कॉल तो मैं रात को भी जाके उठा लूँगा, तो ये 12 बजे भी मेरा फ़ोन उठा लेगी या उठा लेगा, इसके साथ तो चल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट सेट करा करो। बाकी सबके पर्सनल रिलेशन है, सबकी पर्सनल लाइफ है और आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हो ना, उसमें यही कहा जाता है कि अटैचमेंट मत रखो, चीज़ों के पीछे भागो मत, चीज़ें खुद तुम्हारी तरफ आएँ, उसके काबिल बनो, उस एनर्जी को अट्रैक्ट करो जो तुम्हें डिज़र्व करता हो, ठीक है। तो अगला लव मैसेज आपके पर्सन का, आजकल मुझे डर लगने लगा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। ये तो मैंने अभी रिसेंट कुछ वीडियोस किए हैं, ये एनर्जी ना बार बार आ रही है, ये रिपीट हो रही है एनर्जी भी और मैसेज भी, मतलब कि डेफिनेटली कुछ लोगों ने नई शुरुआत या तो कर ली है या नई शुरुआत करने की पूरी तैयारी है कि अगर ये पर्सन सुधर कर वापस नहीं आते, अपने आप को पॉजिटिव नहीं बनाते, आपके लिए डिज़र्विंग नहीं बनाते, तो आप भी अब वेट नहीं करने वाले, आप भी आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इनको डर लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि वो लाइफ में वापस आए और आप इन्हें जवाब दो कि सॉरी इट्स टू लेट नाउ, अब तो बहुत देर हो गई है, अब तो मैंने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा ली है, अब तो मैंने एक नई डायरेक्शन को चुन लिया है। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं आपके। उसके बाद जो अगला लव मैसेज है, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो काफ़ी कुछ बदल सा गया है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य की चाबी तुम्हारे हाथ में है, यू आर माई लकी चार्म। अगेन ये मैसेज रिपीट हो रहा है, और लकी चार्म वाला मैसेज भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके इनकी लाइफ में आने से बहुत कुछ बदला है, इनका सोचने का तरीका, इनका काम करने का तरीका, इनका लाइफ को सीरियस लेने का तरीका। क्योंकि जब कोई ऐसा समझदार इंसान हमारी ज़िंदगी में नहीं आता, कई बार हम बहुत केयर फ्री होते हैं, लाइफ को ना बहुत इजी लेते हैं कि ज़िंदगी ही तो है, फिर क्या हो गया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देख लेंगे।
लेकिन हमें ना एक ऐसा इंसान जब मिल जाए जो हमें कहे कि ज़िंदगी में एक प्लानिंग भी होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, लाइफ में सब कुछ टाइम पर हो जाए तो वो एक इजी लाइफ बन जाती है जिसमें हम हर तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट भी करते हैं और लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी 1 या 2 दिन की बात नहीं है, कई सालों की बात है। लेकिन साल अगर रो रो कर निकलें तो फिर वो ज़िंदगी नहीं, ना उसमें मज़ा रहता है। लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान मिल जाए जो आपको एडवेंचरस बना दे, जो आपकी लाइफ को कलरफुल बना दे, जो आपके अंदर उत्साह जगाए, एक्साइटमेंट ला दे, आपको पॉजिटिविटी दे, आपको मोटिवेट करे, आपको सपोर्ट करे, आपके साथ ग्रो करे, ऐसा रिलेशन लोगों की ज़िंदगी को या उसके भाग्य को बदलने वाला होता है। और इन्होंने नोटिस किया होगा, कई लोग बहुत लकी होते हैं रिलेशन में, उनके आने के बाद बहुत लोगों की ज़िंदगी चेंज हो जाती है। कुछ ही महीनों में लोग इतने रिच हो जाते हैं या इतने एसेट्स आ जाते हैं या जॉब इतनी ज़्यादा अच्छी चलती है, प्रमोशन ज़बरदस्त मिलता है, अवार्ड्स मिलते हैं, रिकग्निशन मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, फेम मिलता है, लाइफ में गेन आने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ भाग्य से कनेक्शंस आते हैं जिसे हमें ठोकर नहीं मारनी चाहिए, वो भी आपके पर्सन को समझ आ रहा है। तो फ़ोन पर नज़र रखना आज रात को, और अगर खुद ही ने ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए जो मैंने आपको बताए हैं। क्योंकि डेफिनेटली आप देखोगे कि इनके मैसेज या कॉल आपको आए होंगे। तो गाइज़, ये रही आज रात की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। जिनके साथ भी रेजोनेट होती है उनको कमेंट करके क्लेम करना होता है ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को, क्योंकि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। और अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी में चमत्कार हो तो एक लाइक बटन, एक सब्सक्राइब बटन और एक कमेंट, हमेशा ये तीनों चीज़ें आपने करनी होती हैं। आपकी एनर्जी जितनी ज़्यादा चैनल से कनेक्ट रहेगी, जुड़ी रहेगी, उतना आसान रहता है मुझे आपके टैरो कार्ड्स में आपकी सिचुएशन को जानना। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।